नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे हैं और अपने अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। आगे बढ़ने पर दोस्तों, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए। पैसे इस चीज़ के बिल्कुल नहीं लगते। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपसे एक बात करूंगा। तो दोस्तों, सोशल मीडिया पे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इस समय चल रही है कि इंडिया वैसे लोगों को क्यों एक्सेप्ट कर रहा है जिन्होंने अपना देश वॉलंटरली छोड़ा, और दूसरे देश में जाके बहुत लोग फेक असाइलम क्लेम भी डाल रहे हैं। इस तरह की क्यों ऐसे लोगों को एक्सेप्ट कर रहा है? तो दोस्तों, मैं आपसे कुछ बात करूंगा जो कि आपको पता चलेगा क्या है। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल, हमेशा इंटरनेशनल सिचुएशन इतने सिंपल नहीं होते जैसे कि आप सोचते हो। इंटरनेशनल सिचुएशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और गवर्नमेंट को कोई भी डिसीजन बहुत सारी अ, चीज़ों को बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ऐसी चीज़ें डिफाइन होती है। सबसे पहली बात, अगर कोई अपना देश वॉलंटरली भी छोड़ रहा है, लेकिन तो भी वो उस देश का नागरिक है। अब जो गया है इलीगल तरीके से यूएस, इंडिया से या कहीं और भी गया है, वो इंडिया भारत का नागरिक है, उसके पास भारत का पासपोर्ट है। तो इंडियन गवर्नमेंट की इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एक्सेप्ट करना इस तरह के सर्कमस्टांसेस में। तो गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। हालांकि आप में तो कुछ लोग कह सकते हैं कि बहुत सारे कंट्रीज एक्सेप्ट नहीं करते, तो ये इतना सिंपल नहीं है दोस्तों। वो ये है कि पहली बात, जब तक आपके पास किसी देश का पासपोर्ट है, आप उसके नागरिक हैं, भले आप उस देश में नहीं है। हाँ, हालांकि बहुत सारी कंडीशन में सिटीजनशिप रिवोक कर दी जाती है या लोग अपना पासपोर्ट सरेंडर कर देते हैं। तो जब तक ऐसी सिचुएशन नहीं आती है, तब तक भारत के वो स्टिल नागरिक हैं और भारत सरकार की जिम्मेदारी है। दूसरी बात दोस्तों, भारत क्यों ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता कि नहीं, हम इनको नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हम नहीं रखेंगे, आप कहीं और रखो जो भी। क्योंकि इंडिया के बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। यूएस की बात लें, दूसरे कंट्री यूएस का है, यूके कनाडा छोड़ दीजिए, यूएस की बात कर लें। यूएस से सिर्फ भारत का आईटी सेक्टर में $300 बिलियन का सालाना ट्रेड होता है। अगर रिलेशन खराब हुए तो आपको क्या लगता है ये इसी जगह पे रहेगी, दूसरे सेक्टर्स तक नहीं पहुंचेगी? डेफिनेटली पहुंचेगी, राइट? सिमिलर चीजें दूसरे कंट्रीज के साथ भी हैं। तो इसीलिए भारत ने अगर अपने नागरिकों को पूरी तरह से वेरीफाई करने के बाद वापस लेने का फैसला किया है, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसका हम सबको स्वागत करना चाहिए कि भाई, आप किसी भी सिचुएशन में फंसे हैं, आपकी सरकार आपको नियम कानून के हिसाब से सपोर्ट कर रही है। जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको ऐसे मरने के लिए कहीं नहीं छोड़ दिया है कि आप देश छोड़े गए, भागो यहाँ से, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। भारत सरकार आज भी सपोर्ट कर रही है, टफ सिचुएशंस में हमेशा सपोर्ट करती है, ये दुनिया भर में हमने देखा है। हाँ, बहुत लोग जाके फेक असाइलम क्लेम ये सब सब डालते हैं, वो सब अलग बात है। लालच में लोग या मजबूरी में लोग कुछ भी कर लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाए। तो इसके लिए मैं गवर्नमेंट को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि वो इस तरह के स्टेप्स लेती हैं। और यही कारण है दोस्तों, इंडिया एक्सेप्ट कर रहा है इन सब चीज़ों के बाद भी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।